रामपुर के एमपी कोर्ट में पेश हुए आजम खान और अब्दुल आजम। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में पेशी हुई। जन्म प्रमाण पत्र मामले में स्कूल के प्रिंसिपल भी तलब। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने जेल में की है बेटे आशीष से मुलाकात। बाहर निकलने के बाद दिया बयान, बोले कोर्ट में है मामला, टिप्पणी करना सही नहीं। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का वीडियो वायरल हो रहा है। 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्र पर हुई थी पूजा। पहली बार श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की तस्वीरें सामने आई हैं। हिंदूवादी नेता गुलशन कपूर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। साल में सिर्फ एक ही दिन काशीवासियों को पूजा करने की मिलती है इजाजत। बिजनौर के तंजील हत्याकांड में फांसी की सजा का ऐलान। दोषी मुनीर और रैयान को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। एनआईए अफसर और उनकी पत्नी की गोली मारकर की गई थी हत्या। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर घटाई है एक्साइज ड्यूटी। 8 रुपए पेट्रोल और 6 रुपए डीजल पर कम हुई है एक्साइज ड्यूटी। 9.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 7 रुपए प्रति लीटर कम होंगे डीजल के दाम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की जानकारी का। एलपीजी पर भी 200 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। बड़कोट में यमुनोत्री मार्ग रानाचट्टी के पास सड़क की मरम्मत का काम खत्म। गाड़ियों की आवाजाही अब हुई है शुरू। 7 जून को होगी उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरुआत। इस बार गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा सत्र। पहले दिन सदन के पटल पर रखा जाएगा बजट। यूपी विधानसभा में विधायकों की डिजिटल पाठशाला में सीएम योगी ने दिया बड़ा मंत्र। कहा जातिवाद से निकले बाहर। सतीश महाना और सुरेश खन्ना ने पेश की है मिसाल, हमारी ताकत जनता। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? इनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं। इनके तो जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को कसना, अपने आप को तैयार करना और फिर उसके अनुरूप जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को नए विभागों के प्रबोधन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा हमारी जवाबदेही जनता के प्रति, जनता के साथ जनप्रतिनिधि का संवाद जरूरी। नकारात्मकता जनप्रतिनिधि को आगे नहीं बढ़ा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है। जनता से कुछ भी छिपा नहीं रहता। सकारात्मक भाव से काम करेंगे तो जनता का समर्थन मिलेगा। नए विधायकों को मुख्यमंत्री ने बताया फील्ड में काम करने से मिलती है बहुत जानकारियां। जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। हमारा हित यही है कि जनता का फायदा। सीएम ने नए विधायकों को सलाह देते हुए कहा है कि विधायकों को बोलने की आदत जरूर डालनी चाहिए। जरूरत हो तो रात भर सदन चलाएं। सदन की प्रक्रिया के दौरान मोबाइल बंद रखना चाहिए। सीएम ने कहा कि विकास के लिए सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने बताया कि हर साल हम आदर्श विधायक चुनेंगे। आदर्श विधायकों को सम्मानित किया जाए। बिजनौर में एक हिरन का बच्चा घर में दाखिल हो गया। हिरन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। रेस्क्यू कर हिरन को बाद में जंगल में छोड़ा गया। झांसी के जोखन बाग के सामने आया दर्दनाक हादसा। बेटी के साथ स्कूटी सीख रही मां हुई हादसे का शिकार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का ये लाइव वीडियो। दोनों मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में कराया गया भर्ती। और यम रंगदारी न देने पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। करीब 24 दंगों ने सरेराह सड़क पर युवक की पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ज्ञानवापी पर बाराबंकी में भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि देश में असंख्य मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। सर्वे हुआ तो सारे सच आएंगे सामने। लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। एक चिंगारी से लग सकती है। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा राहुल गांधी बाहर जाकर बिना सर पैर की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पर पुष्प अर्पित। बिहार में बिगड़े मौसम का कहर देखने को मिला है। आंधी और बिजली गिरने से राज्य भर में 33 लोगों की जान चली गई। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। आसाम में बाढ़ राहत कार्यों में मुस्तैदी से काम कर रही भारतीय वायुसेना Mi-17 हेलीकॉप्टर के बाढ़ के बीच रेलवे स्टेशन में फंसे 119 लोगों को बचाया गया। 454 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का तैनात किया गया। असम के होजाई में बाढ़ के बीच निरीक्षण के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शिबू मिश्रा। घुटने तक पानी होने से नहीं चल पाए विधायक। बचाव कर्मी ने अपनी पीठ पर लादकर पानी पार कराया। विधायक शिबू मिश्रा का ये वीडियो वायरल। शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डीओ के प्रोफेसर रतनलाल गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लिखी थी विवादित पोस्ट। गिरफ्तारी के खिलाफ आधी रात को छात्रों का प्रदर्शन।
महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे अयोध्या नहीं आएंगे। खराब स्वास्थ्य बताया वजह, कहा कि अगली रणनीति 22 तारीख की रैली के बाद सामने लगेगी। साल 2019 में हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने फर्जी बताया। महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हुई थी हत्या। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस बाद में एनकाउंटर में मार गिराया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जेल में आम आदमी के जैसा उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। आम कैदियों की तरह ही दिया जा रहा सामान और खाना। 37 साल पुराने रोड रेस के केस में सिद्धू को मिली है 1 साल की सजा। 6 दिन में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली में सीएनजी कीमतें 2 रुपए प्रति किलो बढ़ी। दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहकों को 75 रुपए 61 पैसे देना होगा। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने लगभग 2.5 घंटे तक अखिलेश यादव से मुलाकात की है। राष्ट्रपति चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा हुई। तीसरे मोर्चे पर भी चर्चा की संभावना। इमरान खान का मरियम नवाज को लेकर बयान पर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का जवाब। कहा, इमरान खान महिलाओं को लेकर घटिया बयान देते हैं। पश्चिमी जर्मनी में भारी बाढ़ और बारिश से तूफान ने तबाही मचाई है। कई चर्च और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने पहुंचाया नुकसान। 30 लोग घायल। यूक्रेन सैनिकों के आखिरी जत्थे ने किया आत्मसमर्पण। युद्ध के बीच मरियोपोल में 2439 यूक्रेनियन जवानों ने सरेंडर कर दिया। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले का सबसे ताजा वीडियो सामने आया है। खार्किव में रूसी सेना ने उड़ाई है सरकारी इमारत। कई फीट तक उड़ा धुएं का गुब्बार। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में फैली बीमारी मंकी पॉक्स। 2 हफ्ते में 8 देशों में केस मिलने का दावा। चेचक की तरह बीमारी मंकी पॉक्स छूने से फैलता है। पहले सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती थी बीमारी। कानपुर देहात पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। भाजपा नेता की हत्या में शामिल दोनों फरार आरोपी गिरफ्तार। भोगनीपुर पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। संभल में मारपीट और फायरिंग से बचा हड़कंप। बसमोली इलाके में मुंबई ढोल में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। पथराव का भी वीडियो सामने आया। आजमगढ़ के बरहत में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जारी हुई कुर्की का आदेश। हत्या के मामले में आरोपी है भूपेंद्र सिंह मुन्ना। फरार आरोपी के घर पर पुलिस ने चिपकाया है कुर्की का नोटिस। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में सिरफिरे की करतूत। 24 घंटे में 6 कार और 3 दुकानों को लगाई आग। मामले में तफ्तीश में जुटी पुलिस। घर के बाहर कार पार्क करने वालों में दहशत। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। भाजपा नेता के घर के सामने ठेले पर सामान ले रही थी महिला के गले से छीनी गई सोने की चेन। सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। रुद्रप्रयाग में कुंड चौथा बद्रीनाथ हाईवे पर पिछले 10 दिन से बंद है। नाराज लोगों ने केदारनाथ हाईवे पर लगाया जाम। रोजगार प्रभावित होने से गुस्से में लोग। बलरामपुर में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद मुख्य बाजार में मची अफरा तफरी। एक के बाद एक 3 सिलेंडर फटने से मची दहशत। मकानों की दीवारों में आई दरार। गोविंदबाग इलाके का मामला। आजमगढ़ के रुद्र अंडरपास के पास पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बिजनौर के रहने वाले सभी लुटेरे। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 3 अवैध तमंचे और सोना चांदी बरामद। बरेली के परसाखेड़ा में मौजूद बीएल एग्रो की यूनिट में कूलिंग टावर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बरेली में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने अवैध बस और टैक्सी स्टैंड के खिलाफ अभियान चलाया। प्राइवेट बसों को किया गया चालान। बरादरी इलाके में चलाया गया अभियान। बहराइच में भीषण गर्मी की वजह से तेंदुए ने तोड़ा दम। गांव के लोगों ने तेंदुए को किया वन विभाग को सुपुर्द, लेकिन गर्मी की वजह से तेंदुए की हो गई मौत। नानपारा रेंज के मोहरनिया गांव का मामला। चंदौली के दानपुर ब्लॉक में मौजूद गुरैनी गंगी नदी पंप कैनाल का डीएम ने किया निरीक्षण। कामकाज को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। मथुरा के बलदेव इलाके में ग्राम पंचायत नगला बेर में 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से हमला किया है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराजगंज में जमीन की रकम में बंटवारे को लेकर देवर ने की अपनी भाभी की पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया केस। श्याम देवरा इलाके के लक्ष्मीपुर गांव का मामला। मथुरा के वृंदावन इलाके में पैटीज खाने पर युवक के साथ दबंगों ने मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अटल्ला चुंगी चौराहे की घटना। हमीरपुर में चोरों ने सरसों से ज्यादा लोडर लेकर फरार हुए। घर के बाहर खड़ा था सरसों से ज्यादा लोडर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गोंडा में ज्ञानव्यापी मामले को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने अभद्र टिप्पणी करने वाले अशरफ आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया। महुआ कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने सही मुआवजा न मिलने के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। कबरई बांध के लिए ली गई जमीन पर सही मुआवजा न मिलने का आरोप है। मैनपुरी के दीवानी गेट पर महिला को गोली मारी गई है। पति के चल रहे विवाद के मामले में कोर्ट में चल रहा था केस। पति ने महिला को कोर्ट के गेट पर ही गोली मारने के बाद वहां हड़कंप मच गया। मैनपुरी के शासन के आदेश पर गौशाला की जमीन पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन। 40 साल पुराना अतिक्रमण हटने का प्रशासन ने किया दावा। बुलंदशहर में घर में ताक झांक कर महिलाओं पर पप्तियां कसने के मामले को लेकर मारपीट और चाकूबाजी हुई है। मारपीट का वीडियो आया सामने। खुर्जा देहात इलाके के NH 91 पर हुई घटना।
उन्नाव में रात के अंधेरे में पुलिया के से नीचे गिरी बेकाबू रोडवेज बस, 4 से 5 यात्रियों को आई गंभीर चोट। रात करीब 2:30 बजे हुआ हादसा, बदरका चौराहे के पास गिरी। रुड़की में ठेलियों में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। ठेलियों पर रखा सामान जलकर खाक हो गया। हाथरस में संदिग्ध हालत में सड़क किनारे घायल मिले युवक और युवती। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने दोनों को कराया अस्पताल में भर्ती। युवती ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। युवक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रुड़की में सीएम धामी के निर्देश पर अधिकारियों ने मारा है नगर निगम पर छापा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की अगुवाई में मारे गए छापे में कई कर्मचारी पाए गए नदारद। विभाग में मचा हड़कंप। लोकसभा सांसद आज रमटा अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जन समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि काकड़ी घाट से डोबापुर तक 42 करोड़ की डबल लाइन सड़क को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया है पिथौरागढ़ का दौरा। राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। राजकीय प्राइमरी स्कूल में भी गए धन सिंह रावत। चारधाम यात्रा पर मंडराए कोरोना का साया। यात्रा के दौरान हुई मौतों में 2 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। जहरीली हुई उधम सिंह नगर की आबोहवा। नगर निगम की लापरवाही की वजह से बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। NH 74 किच्छा रोड पर मौजूद टचिंग ग्राउंड में लगती रही आग के धुएं से बढ़ रहा प्रदूषण। उन्नाव में गंजा दूल्हा देखकर दुल्हन ने बारात लौटाई। विग लगाकर दूल्हा दे रहा था लोगों को धोखा। जयमाल के दौरान सच्चाई सामने आई। देहरादून में पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी के लिखे हुए उपन्यास के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। पूर्व डीजीपी ने लिखा है भंवर एक प्रेम कहानी नाम का उपन्यास। उधमसिंहनगर के खटीमा में शक्तिगढ़ नगर पंचायत उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुनील विश्वास की जीत। निर्दलीय प्रत्याशी ने दी चुनाव में मात। 43 वोट से जीता चुनाव। 7 जून से गैरसैंण में शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र को देखते हुए शासन स्तर पर तेज हुई हैं तैयारियां। कैबिनेट की मंजूरी के बाद लग जाएगी सत्र पर आखिरी मुहर। मेरठ में शुरू हुई अवैध कॉलोनियों को जमींदोज करने की कार्रवाई। मेरठ विकास प्राधिकरण कर रहा है कार्रवाई। जोन B2 में 3 अवैध कॉलोनियों की जानी है जमींदोज। 4 जगह चल रहा है अवैध निर्माण पर एक्शन। वाराणसी में सीपी कैंप ऑफिस में हुई अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की बैठक। मसाजिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बैठक को बताया औपचारिक। कहा आने वाले त्योहारों को लेकर हुई चर्चा। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का वीडियो वायरल हो रहा है। 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि पर हुई थी पूजा। पहली बार श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की तस्वीरें सामने आई हैं। हिंदूवादी नेता गुलशन कपूर का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। साल में सिर्फ एक बार ही काशी वासियों को पूजा करने की इजाजत मिलती है। बिजनौर में हिरण का बच्चा घर में दाखिल हो गया। हिरण को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी। रेस्क्यू करके हिरण को जंगल में छोड़ा गया। झांसी के झोकनबाग में सामने आया दर्दनाक हादसा। बेटी के साथ स्कूटी सीख रही मां हुई हादसे का शिकार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का लाइव वीडियो। दोनों मां बेटी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। औरैया में रंगदारी नहीं देने पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। करीब 24 दबंगों ने सरेराह सड़क पर युवक की पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो 15 मई को बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में है और एक युवक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया। मुरादाबाद में भाजपा नेता दिनेश ठाकुर की बीच सड़क पर पिटाई कर दी गई। कार से बाइक टकराने के बाद युवकों ने घेर लिया। भाजपा नेता की पिटाई का वीडियो वायरल। भाजपा नेता पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। भाजपा किसान मोर्चा के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर कोतवाली सदर इलाके के गंज बाजार की घटना। गोंडा में 2 पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गई। जमीन विवाद को लेकर महिलाओं में मारपीट हुई है। कई महिलाओं को चोटें आई। महिलाओं खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो सामने आया है। वजीरगंज इलाके के चंदापुर नगरी का मामला। दोनों पक्ष की तरफ से पुलिस ने दर्ज किया था मामला। लखनऊ में पीजीआई के कल्ली पश्चिम पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मचारियों की गुंडागर्दी दिखी। पेट्रोल भराने पहुंचे कार सवार की जमकर पिटाई की गई। पिटाई की वारदात सीसीटीवी में है। गाजीपुर मनिहारी ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। आराम से कुर्सी पर टीचर बैठे हैं। बीएसए ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। जालौर में झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अवैध तौर पर बनाई गई दुकानें गिरा दी गई। हाटा कस्बे की कार्रवाई। लखनऊ में 24 में बड़ा सड़क हादसा। बड़ी बस में टाटा मैजिक ने मारी जोरदार टक्कर। ड्राइवर की मौके पर मौत। 15 से 20 लोग घायल हुए। बांदा के मटोंद नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों ने किया है विरोध प्रदर्शन। 16 महीने से वेतन नहीं मिलने का लगाया है आरोप। पंचायत अध्यक्ष पर लगाया तानाशाही का आरोप। हापुड़ में सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर फसला संडाता। 13 अप्रैल को होनी थी गेहूं की खरीद की शुरुआत। 50 दिन में महज 2% खरीद से उठे विभाग पर सवाल। आगरा में सराफा कारोबारी के अपहरण के मामले में आया है नया मोड़। झांसी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी में नजर आया सराफा कारोबारी जैसा चेहरा। परिवार ने भी चेहरे की मोहर लगाई। बहराइच में अवैध टैक्सी स्टैंड और सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई जारी। डीगाहा, तिराहा, हुजूरपुर स्टैंड और महसी रोडवेज स्टैंड के पास कार्रवाई।
रायबरेली में 3 साल के भीतर डैमेज हुआ है ओवर ब्रिज। पीएम मोदी ने 3 साल पहले ही पुल का किया था लोकार्पण। यहां बेरिंग डिस्प्लेसमेंट की बात कहकर रोका गया था पुल पर ट्रैफिक। अमरोहा में भाजपा नेता शक्ति सिंह ने डॉक्टरों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। बहन का इलाज कराने पहुंचे थे अस्पताल। जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मारपीट का आरोप लगाया। दीपिका ने कांस फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन लुई वुइटन का रेड गाउन पहना, लेकिन उनका मेसी हेयर डू यूजर्स को पसंद नहीं आया। हेयर स्टाइल पर ट्रोल हुई है दीपिका। एक्ट्रेस का मेसी हेयर स्टाइल लोगों को भाया नहीं। कांस के तीसरे दिन रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय की एंट्री काफी शानदार रही। ऐश्वर्या का पहले और दूसरे दिन का लुक भी बेहद शानदार था। कांस 2022 में हिना खान ने एक बार फिर से अपने स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस को इंप्रेस कर दिया है। हिना ने कांस में रेड कार्पेट पर ऑफ शोल्डर गाउन पहना था। हिना ने अपने ग्लैमरस लुक से बॉलीवुड दीवास को भी खड़ी टक्कर दी। बॉलीवुड एक्टर दिशा पाटनी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है। गीत ढीले बालों में दिशा का ग्लैमरस अंदाज दिख रहा है। बेबी डॉल गाना गाकर फेमस हुई कनिका कपूर ने 20 मई को अपने मंगेतर गौतम से शादी कर ली है। कनिका की प्री वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हल्दी के बाद अब उनकी मेहंदी सेरेमनी की फोटोज भी सामने आई हैं। चैंपियन फिल्म से सनी लियोनी का एल्बम नंबर रिंगर विली रिलीज हो गया है। सनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस गाने को रिलीज की जानकारी दी। सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में भूल भुलैया 2 की स्क्रीनिंग में पहुंचे, जहां उन्होंने कियारा को देखते ही गले लगा लिया। दोनों की ब्रेकअप की खबरें भी लंबे समय से चल रही हैं। दोनों को फिर से एक साथ देखकर फैंस में खुशी। सारा अली खान से अफेयर की खबरों पर कार्तिक आर्यन ने चुप्पी तोड़ी। इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने कहा प्रमोशनल नहीं था हमारा लिंकअप, हर चीज प्रमोशनल नहीं होती। सोहेल खान की अलग होने की खबरें उनकी पत्नी से सामने आ रही हैं, जहां सीमा खान ने अब इंस्टाग्राम पर इससे जुड़ा अपडेट भी दिया है। अपने नाम से उन्होंने सरनेम हटा दिया है। 13 मई को दोनों ने कोर्ट में दी थी तलाक की अर्जी। 1998 में सोहेल और सीमा की शादी हुई। राशि प्रोडक्शन ने सनी देओल के बेटे राजवीर देओल के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए पूनम ढिल्लों को बेटी पलोवा को साइन किया।